नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बहुत ही ख़ास विषय के बारे में, जो कि है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या की जो तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इस दिन अगर आप करते हैं तो आपके पितृ आपसे संतुष्ट होते हैं। लाइफ में रुकी हुई चीज़ें पूरा होना शुरू हो जाती है। जितने भी काम बिगड़ रहे हैं वो सारे बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं। माता लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा आपकी ज़िंदगी में आती है। माता काली आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है। अमावस्या की तिथि पर माता लक्ष्मी आपके घर पर प्रवेश करती है और ये जो अमावस्या है, ये साल का पहला अमावस्या जिसे हम मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं, जो कि है 18 जनवरी को, जो कि 17 तारीख की रात को जब वो 18 तारीख लग जा रहा है, 12 बजकर 3 मिनट से ये शुरू होने वाली है और 19 तारीख को रात को 1 बजकर कुछ मिनट में छोड़ेगी। तो 18 की रात्रि से ही अमावस्या तिथि का शुरुआत हो जाता है और इसी वजह से ही 18 तारीख को सुबह दान पुण्य करना, किसी भी प्रकार का चीज़ जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें आपको 18th को ही करना है और ये साल का प्रथम अमावस्या, इसके बाद प्रतिपदा यानी कि गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। नवरात्रि की वीडियो मैं बाद में आपको भेजूँगी, लेकिन पहले कुछ ऐसे उपाय आपको शेयर करने वाली हूँ जो इस मौनी अमावस्या पर करने से आपकी ज़िंदगी बदल कर रख जाएगा और आप देखेंगे किस तरह से चीज़ें बेहतर होती-होती आपकी ज़िंदगी में रुके-रुके काम किस प्रकार से बनना शुरू हो जाते हैं, किस प्रकार से आपका हेल्थ सुधर जाता है, किस प्रकार से आपकी लाइफ में परेशानियाँ छूमंतर हो जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, धन समृद्धि, सुख आपके घर पर आना शुरू हो जाता है। तो तमाम तरह की चीज़ें हम करेंगे, लेकिन उसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मौनी अमावस्या, ये जो साल का प्रथम अमावस्या है, इस दिन कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो आपको करने ही करने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये कि इस दिन आपको अपने घर पर साफ-सुथरा करके घर के जितने क्लटर्स हैं, रखे हुए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो खराब हो चुके हैं, उनको घर से बाहर निकालिए। जितने घर पर जाले पड़े हुए हैं, उनको साफ-सफाई करिए। घर पर गंगा जल का छिड़काव करें आम के पत्तों के सहारे या अशोक के पत्तों के सहारे या फिर पान के पत्तों के सहारे। इसके साथ ही साथ आपको आज सवेरे उठना है, उठकर किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। मौनी अमावस्या यानी कि मौन रहने का फल इस दिन अधिक मिलता है। सवेरे उठ के बिल्कुल किसी से बात मत करिए। गंगा जल डालकर पानी में स्नान करें, काले तिल डालकर स्नान करें और फिर आपको अपने घर पर सूर्य जी को अर्घ भी देना है उस दिन काले तिल डालकर और दक्षिण दिशा की मुँह करके, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके भी एक तांबे के लोटे में गंगा जल और काले तिल डालकर आपको उसको भी आपको डालना है अपने पितरों के निमित्त, उनका आशीर्वाद मिले इसके लिए। और सवेरे जब आप उठते हैं तो अपने चौखट पर भी आज के दिन जल डालना है। कौन सा जल? जिसको आप पीते हैं। घर के जहाँ पर भी आपने घड़ा रखा हुआ है, घर से जहाँ से पानी भरते हैं, वहाँ से जाइए, थोड़ा-सा जल लेकर बासी मुँह से ही अपने दरवाजे पर, चौखट पर छिड़क दीजिए, ताकि आपके पितृ जो इंतज़ार कर रहे थे, उनको तृप्ति मिले और फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों के निमित्त जल डालना, ये उससे भी उत्तम काम। और फिर तीसरा काम क्या? मौन रहकर जो आपको करना है, एक डोना या फिर एक कटोरी में थोड़ा-सा आटा लीजिए, थोड़ा-सा भूरा, भूरा जिसे हम चीनी का डस्ट होता है उसे कहते हैं, थोड़ा-सा गुड़ डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए। उन सबको मिक्स करके किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जहाँ पर चींटियों का अड्डा हो, जहाँ चींटियों ने होल्स करके गड्ढा करके रखा हो, जहाँ से चींटियाँ खा पाएँ, वहाँ पर केवल रख कर आइए। यकीन मानिए लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगी, आपके रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएँगे। आपके लोन्स अगर बहुत ज़्यादा डेब्ट्स में हैं, तो वो डेब्ट्स खत्म होने का बहुत ही अच्छा अचूक उपाय है ये। तो ये काम को आपको चुपचाप करके आना है घर पर। जब आप करके आते हैं, उसके बाद ही आपको कुछ खाना है, कुछ बोलना है, किसी से कुछ बात करनी है। लेकिन याद रखिए, इस दिन बात जब आप शुरू करें, तो सबसे पहली जो आपके मुख से शब्द निकले, जय श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद ही आप इस मौन को तोड़ें, ताकि आपके लाइफ में शुभता, जैसे कि गणेश जी के साथ हमारे घर पर रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ सब आते हैं, उसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी में भी सारी चीज़ें आ सके, शुभ कार्य शुरू हो सके, ज़िंदगी में विघ्न को हर ले विघ्नहर्ता,
तमाम तरह की चीजें अच्छी होना शुरू हो जाए। कहा जाता है मौनी अमावस्या का दान एक तरफ और सारे साल किया गया दान पुण्य एक तरफ। तो यानी आज के दिन अगर आप किसी को अन्न दान करते हैं सामर्थ्य अनुसार, वस्त्र दान करते हैं, पैसों का दान करते हैं, खाना पीने का दान करते हैं, एडुकेशन का दान यानी कि किसी बच्चे को कॉपी किताब कलम ये सब खरीद के देते हैं, या फिर मेडिसिन का दान, जैसे दवाइयाँ किसी की ज़रूरत है और उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं कि वो मेडिसिन खरीद पाए, उनको मेडिसिन का दान। इसी प्रकार से आज के दिन कोई भी दान पुण्य करना आपकी ज़िंदगी में आपको सफलता देता है, आपके रुके हुए कामों को बनाता है, ग्रहों को मजबूत करता है। आज के दिन अगर आप किसी भी गौ माता को गुड़ के साथ रोटी अगर आप खिलाते हैं, तो आपके जितने भी ग्रह हैं 9 प्लैनेट्स सबके सही होना शुरू हो जाते हैं। आज के दिन गौशाला में जाकर अपने वजन बराबर हरा चारा दान या फिर बिचाली का दान करते हैं, तो आपकी लाइफ में हर प्रकार की सुख सुविधाएं आना शुरू हो जाती है, वैभव ऐश्वर्य आना शुरू हो जाता है। आज के दिन अगर आप अपने घर पर चौमुखी दीपक लेकर आते हैं जिसमें 4 मुंह हो, उसमें रुई की बाती लगाकर सरसों का तेल डालकर 2 फूल वाले लौंग डालकर इसको घर के दहलीज के बाहर माता काली का स्मरण करते हुए जलाते हैं, तो इससे आपके पितृ खुश होते हैं, माता काली खुश होती हैं और वो आपको प्रोटेक्शन देती हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये दिन बेहद खास है। माता काली का आवाहन करें, उनके मंदिर में जाके दर्शन करना, बजरंग बली का दर्शन करना, आज के दिन दान पुण्य मौन रहना करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। एक बात का ध्यान रखिए, आज के दिन किसी दूसरे के घर का खाना जो भी व्यक्ति ग्रहण करता है उसके सारे जो पुण्य हैं वो जीरो हो जाते हैं, यानी सारा पुण्य उनको मिल जाता है। तो किसी के घर का भोजन आज के दिन नहीं पाना चाहिए आपको। आज के दिन आपको किसी भी प्रकार से चौरस्ते से होकर नहीं जाना चाहिए। अगर होके जाते हैं तो सवेरे के समय, संध्या के समय तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ 4 रास्ता आता हो, कोशिश करें कि इनसे बचना चाहिए आज के दिन। आज के दिन आपको अपने घर पर जितना ज़्यादा संभव हो सके दूसरों को खाना खिलाइए, दूसरों को दान पुण्य करिए, घर पर बैठकर नाम जप करिए, यज्ञ करिए, अनुष्ठान करिए। आपकी ज़िंदगी में कामयाबी और सफलता ज़रूर आएगी। और इसके साथ ही साथ आज का दिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस दिन अगर आप अपने घर पर कनक धारा स्रोत का पाठ, श्री सुक्तम का पाठ बैठकर करते हैं माता लक्ष्मी के समक्ष, तो आज माता लक्ष्मी आप पर सदैव के लिए कृपा बरसाना शुरू करती है और आपके घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाती। तो क्यों ना इस दिन का बेनिफिट उठाया जाए, मौनी अमावस्या पर मेरे बताए गए कुछ उपायों को करके जिंदगी को संवारा जाए। आशा करती हूँ वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।